और हमारे पंजाब से आए हुए हमारे कुलाधिपति ने मुझे ये बताया कि मैडम अब पंजाब में नया आंदोलन शुरू हुआ है। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा बेटा बचाओ आंदोलन चालू हुआ है। बेटा बचाओ। मैंने कहा क्यों? बेटा की संख्या तो ज्यादा है ही। तो उन्होंने कहा कि अब बेटे चले गए हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और जो बचे हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए हैं और युवा धन बर्बाद हो रहा है। देखिए कितनी चिंता का विषय है मित्रों। धीरे धीरे करके ये सभी आदत हमारे युवा में आ रही है मित्रों, और इसी वजह से युवा धन को बचाने की जरूरत है। और ये स्वयं आप ही अपने तरीके से बचा सकते हो। कोई भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और दीक्षांत समारोह में जाती हूँ तब 80% लड़कियाँ और 20% लड़के ये अवार्ड में सम्मिलित होते हैं। तो हम ये चर्चा करते थे हमारे कुलाधिपति जी से कि अब महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन पुरुष सशक्तिकरण की जरूरी खड़ी है। देखा है कि जो हमारे छात्र छात्राएं स्टेज पर आई और यूनिवर्सिटी ने उनको कुछ बुक्स वगैरह दी और फ्रूट्स दिया, और सभी बच्चे कुछ न कुछ पेंटिंग करके लाए थे। और ये पेंटिंग मैंने आप सबको दिखाया। कितने उत्तम विचार से ये बेटे बेटियों ने पेंटिंग किया था। किसी ने पर्यावरण पर किया, किसी ने संविधान पर किया, किसी ने राष्ट्र ध्वज पर किया, किसी ने स्कूल्स वगैरह बताई हम लोगों को। और इसमें से एक बेटी ने मुझे ये कहा, वो बोलती थी लेकिन बीच में जो अटक जाती थी। मैंने कहा आप बोलिए क्या कहना है। तो उसने बहुत ही मार्मिक भाव से, हृदय से उसने कहा मुझे कि मैडम महिलाओं को बचाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। एक बेटी में ये भाव क्यों आया, ये विचार क्यों आया, ये सोचने की बात है मित्रों। बेटियों को बचाइए, महिलाओं का सम्मान करिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः बोलते रहते हैं, लेकिन क्या समाज में महिलाओं का सम्मान होता है? दहेज की प्रथा के कारण जलाया जाता है, उसको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है मित्रों। कहां सम्मान है? दंडित किया जाता है, और कुछ न कुछ स्वरूप में उनको फुसलाकर कैसी कैसी आपत्ति हमारी महिलाओं बेटियों पर हो रही है। ये सोचने की बात है, और इस समाज को ही सोचना पड़ेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में रहती हमारी छोटी बेटी हो या बड़ी माँ हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपत्तिजनक विचार नहीं आना चाहिए किसी के मन में।